हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ से हम बताते हैं यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितना भी हो सके तो आप पीवाईक्यू उसको बेस बना कर एनालिसिस करते हुए एनसीईआरटी प्लस लूसेंट घटनाचक्र पूर्वावलोकन तीनों बुक को फॉलो करते हुए जितना भी हमारे पास टाइम है अच्छे से स्टडी करते रहिए। बाकी का देखिए, आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से अगर एशियंट हिस्टोरी जीएस का पार्ट प्रत्येक एग्जाम में होता है तो वहाँ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी का जो भी हमारे पास टाइम है अच्छे से पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करते हुए स्टडी करिए। और आप सभी को बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाते हैं वही क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ आज हम इसमें हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस थे, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा की जो सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ, वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए यहाँ हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी का देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। तो यहाँ देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 2300 से 1700 BC का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। और देखिए, इसका पता किसके आधार पर लगाया गया है, तो कार्बन 14 के आधार पर इसका पता लगाया गया। और यहाँ देखिए, इसकी खुदाई का जो नेतृत्व किया था वो किसने पता लगाया था, तो ये दयाराम साहनी ने। और किस ईस्वी में, 1921 में। यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता का जो नाम था सर्वप्रथम किसने दिया, क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को बेस बना के ही किए हैं। तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता की जो सर्वप्रथम नाम दिया था तो वो जॉन मार्शल ने दिया था। यहाँ देखिए, हड़प्पा का उदय मेसोपोटामिया से बताया जाता है, वो किसने बताया था, तो एम व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, इन दो पुरातत्वविदों ने इसका नाम बताया। आगे देखिए, यहाँ देख लेते हैं जितने भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस हैं, जहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखते हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता पूछ लिया जाए किस नदी के तट पर है, तो ये रावी नदी के तट पर है। और किस तरफ है, तो ये बाएं तट पर स्थित है। और ये अभी प्रेजेंट टाइम में कहा जाए कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। और यहाँ देखिए, उर्वरा की जो देवी थी उनका चित्र हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। R37 जो समाधि स्थल है वो भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और हड़प्पा सभ्यता खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और जो शंख का बना बैल है वो भी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो चलिए ठीक है, जितने भी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चंस थे हमने यहाँ देख लिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो जो मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है, यहाँ से जितने भी फैक्ट बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ जो मोहनजोदड़ो था ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, वहीं हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के तट पर है। तो ये दाएं तट पर स्थित है। और ये अभी कहाँ लोकेटेड है, तो ये पाकिस्तान में है। और यहाँ से देखिए, बृहद स्नानागार, अन्नागार, ये दोनों प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। और देखिए, यहाँ से नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो यहाँ इसका उसमें चित्र भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, उसे भी आप चाहो तो बुक को साथ में ओपन करके रखिए, उसे पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, आपको चीज़ें बेटर वे में समझ आएंगी। तो यहाँ देखिए, नृत्य करती नारी का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने। और ये किस टाइम ड्यूरेशन में रहा, 1922 में। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ योगी पुजारी की जो मूर्ति है, एक संगी मुद्राएं हैं, वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति ये भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। तो ये सभी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, कालीबंगा के बारे में बात कर लें, यहाँ से क्या क्या हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, कालीबंगा सबसे पहले बात कर लें तो ये किस नदी के तट पर है, तो ये घग्गर नदी के
तट पर है और इसे घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए बात कर लें ये किस राज्य में लोकेटेड है, तो ये राजस्थान में है, भारत में ही है। बाकी के 2 स्थल थे वो भी पाकिस्तान में है। यहाँ देखिए कालीबंगा में कच्ची व पक्की ईंट प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। जुते हुए खेत, भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटें भी कालीबंगा से, राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। यहाँ सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। देखिए आप चाहो तो यहाँ से बेसिक आइडिया लेके ऐसे ही नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। लकड़ी से बनी नालियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। घोड़ों के अस्थि पंजर भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। जितने भी कालीबंगा से प्राप्त हुई चीज़ें थीं वहाँ से वो सभी हमने देख लिए हैं। अब आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। धौलावीरा, देखिए धौलावीरा के बारे में बात करें तो ये कहाँ स्थित है, लोकेटेड है अभी, तो ये कच्छ गुजरात में स्थित है। और किस नदी के तट पर है, तो ये लूनी नदी के तट पर है। अगर आपने PYQs को देखा होगा तो आप एक देख पा रहे हो ये क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो ये धौलावीरा आयताकार नगर है एक और 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा का जो आयताकार नगर है 3 भागों में विभक्त है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं, किला, मध्य, निचिल्ला, ये इसके 3 भाग हैं। यहाँ विशाल जलाशय भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और सबसे उन्नत जल प्रबंधन जो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम प्राप्त हुआ है वो सबसे ज़्यादा धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ देखिए आपको अगर 1-2 बार वीडियोस को देख लोगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी का देखिए आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम भी, तो वैसे हमें तो नोट्स बनाने ही हैं, फिर भी यहाँ वीडियो से आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप सभी भी थोड़ा वो करिए, सपोर्ट करिए चैनल को। तो यहाँ अपना देख धौलावीरा से स्टेडियम, खेल का मैदान कहाँ से प्राप्त हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज जितने भी हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सभी को देख लेंगे। यहाँ देखिए सुरकोटदा के बारे में बात करें तो ये अभी कहाँ लोकेटेड है, तो ये कच्छ राजस्थान में लोकेटेड है। और देखिए यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। अग्निकुंड यहीं से प्राप्त हुए, बंदरगाह भी सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान के से कलश प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए रोपड़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं ध्यान से देखिएगा। रोपड़ की बात करें तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। और ये किस तरफ है, बाएं तट पर स्थित है। और ये कहाँ है रोपड़, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से देखिए सेल खड़ी की मुद्रा मोहरें प्राप्त हुई हैं। और आपने ऊपर देखा होगा तो एक और जगह सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई थी। और यहाँ देखिए मनुष्यों के साथ पालतू कुत्ते भी दफनाए जाते थे। जो मनुष्यों के साथ पालतू कुत्ता दफनाया जाता था वो रोपड़ में ही दफनाया जाता था। और यहाँ अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। बनावली से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी यहाँ देख लेंगे। देखिए ऐसे करके आपको बार बार जब आप बुक से करते हो तो वही टॉपिक बार बार आपको नया ही लगेगा। अगर नोट डाउन करके चीज़ों को पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ आएंगे। यहाँ बनावली की बात कर लें, ये कहाँ स्थित है, तो देखिए हरियाणा में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर है, तो ये गंगोई नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता की 3 स्तर प्राप्त हुआ है, वो कौन कौन से हैं, 3 स्तर प्राप्त हुए हैं यहाँ से सिंधु सभ्यता के यहाँ से 3 बनावली से ही प्राप्त हुए हैं। लाजवर्द एक पत्थर तथा कार्नेलियन के मन के बनावली से ही प्राप्त हुए हैं। हल्की आकृति व खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बनावली से प्राप्त हुए हैं। जौ की बात करें, जौ, तिल तथा सरसों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए एग्जाम में दे दिया जाएगा कि कौन सी फसल का साक्ष्य यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ है बनावली से, तो आपको गेहूँ या कुछ और दे दिया जाएगा, तो वो नहीं हुआ है। बाकी का ये 3 हैं, जौ, तिल, सरसों के साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुए हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है लोथल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ हम देख लेंगे। तो देखिए लोथल में जो भोगवा नदी है, लोथल कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। और किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और देखिए यहाँ बंदरगाह और गोदीवाड़ा दोनों
प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह थे, लोथल में बंदरगाह प्राप्त हुए और गोदीवाड़ा प्राप्त हुए। और इसके बारे में बात कर लें तो ये फारस की मुद्रा व मुहर लोथल से ही संबंधित हैं। और पशु बलि की प्रथा कहाँ पे मिली सबसे पहले, तो वो पशु बलि की प्रथा लोथल में मिली। और यहाँ पे घोड़े की हड्डी के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 युग्म समाधि लोथल से ही प्राप्त हुई है। और धान की भूसी के साक्ष्य के बारे में देखिए, आपने मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन है यहाँ का। तो धान की भूसी के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ देखिए मनका का कारखाना, ये कॉमन है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये लोथल से ही प्राप्त हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि चौहुदड़ो से संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो सभी यहाँ हम देख लेंगे। चौहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा और चौहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये अभी कहाँ लोकेटेड है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से मनके के कारखाने देखिए, यहाँ से चौहुदड़ो से भी मनके के कारखाने प्राप्त हुए हैं। बकराकार ईंटें भी यहीं से प्राप्त हुई है। यहाँ से लिपस्टिक अलंकृत हाथी के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बिल्ली के पंजे जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह भी यहीं से प्राप्त हुआ है, चौहुदड़ो से। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्गीकृत नदी तथा अर्थात किला नहीं था। यहाँ पर दुर्गीकृत नदी नहीं थी और बाकी का या इसे बोल सकते हैं किला नहीं था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस तथ्य बेस्ड हैं जो नोट्स करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ कपास की खेती प्राप्त हुई है, कपास की खेती के तथ्य प्राप्त हुए हैं। वस्तु विनिमय, पासा, मंदिर नहीं है, यहाँ से मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। मूर्ति, ये सभी यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से, वो सभी यहाँ पे हैं। देखिए आपको नहीं देके पूछा जा सकता है। तो कपास की खेती के साक्ष्य यहाँ नहीं प्राप्त हुए हैं। वस्तु विनिमय, पासा, मंदिर नहीं है यहाँ पे। मूर्ति पूजा थी यहाँ पे। लोहे का ज्ञान नहीं है हड़प्पा वासियों को। सोना, चांदी, तांबा, कांसा इन सभी का ज्ञान है, लोहे का नहीं है, जबकि सोना, चांदी, कांसा इन सभी का है। टेराकोटा, आग की पकी हुई मिट्टी की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई हैं। और देखिए पशु पक्षी की सर्वाधिक मूर्ति भी नहीं यहीं से प्राप्त हुई है। मातृ सत्तात्मक समाज था यहाँ का। ये सभी जितने भी हड़प्पा सभ्यता से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सभी यहाँ देख लिए हैं। ऐसे ही 10-5 मिनट के वीडियो में आज जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे हड़प्पा सभ्यता से हमने सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं। और आप इन सब का बार बार रिवीजन करिए तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। और आप यहाँ से फैक्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। बाकी का चलिए आगे का जो क्वेश्चंस होगा वैदिक सभ्यता से रखेंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ यही MCQ फॉर्म में आपको इवनिंग में देखने के लिए मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।